हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालो लेके आया हूं आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहां हम आपको सारे ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी करा रहे हैं। और ये है हमारी एक्सपर्ट टीम जो आपके बाकी के सब्जेक्ट्स ले रही है। आई होप आप प्रॉपर क्लासेस ले रहे हैं, प्रॉपर नोट्स ले रहे हैं। अगर उन टॉपिक्स जो आपके कवर हो चुके हैं उनके साथ साथ अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं टेलीग्राम ऐप पे। टेलीग्राम ऐप पे जाके आपको क्या करना है, अपने क्लास के अकॉर्डिंग अपने ग्रुप लिंक को सब्सक्राइब करना है। फॉर क्लास 7th यू हैव ग्रुप लिंक इज TTB07। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है। ओके, और इस ग्रुप लिंक को सब्सक्राइब करके अपना सैंपल मटेरियल या फिर DPP आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको चाहिए फुल कोर्स स्टडी मटेरियल, करनी है बेहतरीन तैयारी, बनना है स्मार्ट स्टूडेंट, तो आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जो है www.talkingtextbook.in। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पे जाना है और यहां से अपनी क्लास के अकॉर्डिंग कोर्स देखना है। ठीक है, पैकेजेस यहां पे क्लास के अकॉर्डिंग डिवाइड किए गए हैं। फॉर एग्जांपल मैंने क्लास 6 का पैकेज सेलेक्ट कर रखा है। इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल मिलेगा, रिकॉर्डेड एंड लाइव लेक्चर्स फ्रॉम TTB एक्सपर्ट्स, होमवर्क सबमिशन आपका होगा रेगुलरली, और आपको बाई वीकली क्विजेस भी मिलेंगे और पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स भी आपके होते रहेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको बस जल्दी से इस पैकेज को बाय कर लेना है। जैसे ही आप बाय नाउ करते हैं आप जाते हैं प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे। प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे यहां पे आपके लिए एक सरप्राइज है। जी हाँ, आपको दिख ही गया होगा, वो है डिस्काउंट कूपन। हम आपको डिस्काउंट भी दे रहे हैं। कैसे, आपको अप्लाई करना होगा AM लाइव। आपको कोड अप्लाई करना है AM लाइव, यानी आई एम अलाइव। ओके, तो आपको ये कोड अप्लाई करना है, आपको मिलेगा सीधा सीधा 30% डिस्काउंट। ओके, जैसे ही आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा, जल्दी से बाय पैकेज कर लेना। और ये आप बाय पैकेज कर सकते हो किसी भी मेथड से, फॉर एग्जाम्पल योर क्रेडिट कार्ड, योर डेबिट कार्ड, योर नेट बैंकिंग, एनी मेथड। ओके, इफ यू हैव एनी क्वेरीज, अगर इसमें कोई दिक्कत आती है, ओके, पैकेज बाय करने में, साइन इन, रजिस्टर, किसी भी तरीके की दिक्कत आती है, तो आप इन नंबर्स पे कॉल कीजिए। ठीक है, नंबर्स पे जब आप कॉल करेंगे, एक सुंदर सी महिला आपको हेलो बोलेगी। ओके, सो आपको क्या करना है, अपनी समस्या बतानी है और उसका समाधान लेना है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, शुरू कर रहे हैं हमारा आज का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज जर्नल केमिस्ट्री। ओके, फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर क्लास 7th इज योर जर्नल केमिस्ट्री। जर्नल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे, हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे, एटम्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, लेकिन उससे पहले आपको पता ही है हम क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। तो जल्दी से कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए, अंकल के साथ बोलिए, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. Okay? स्मार्ट स्टूडेंट बनना बहुत जरूरी है और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। जो आप कर रहे हैं, घर बैठ के भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, दैट इज द स्मार्ट वर्क। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ओके, मेरे साथ कंप्लीट लेक्चर खत्म होने तक बैठना पड़ेगा, प्रॉपर नोट्स लेने पड़ेंगे, तभी आप बन पाएंगे स्मार्ट स्टूडेंट। ओके, चलिए आज के जो हमारे लर्निंग आउटकम्स होने वाले हैं वो है मैटर एंड देयर नेचर और उनके कुछ सिंबल्स। ओके, उनकी क्लासिफिकेशन। ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन। कोई बात नहीं, दिक्कत हो जाती है। चलिए, इंट्रोडक्शन अबाउट द केमिस्ट्री। So chemistry, what is chemistry? मैंने सुना था chemistry is the another word for love. Okay, chemistry means love, है ना? यही आपने भी सुना होगा, लेकिन नहीं, यहां पर हम कौन सी केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, हम साइंस वाली केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। तो क्या होती है केमिस्ट्री? इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, केमिस्ट्री क्या है, एक ब्रांच है साइंस की। ठीक है, और भी ब्रांचेस होती है, आपने देखा फिजिक्स, बायोलॉजी, दीज are also the branches of science. Okay, बहुत सारी branches है, so chemistry is one of them.
केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर की कॉम्पोजिशन और उसकी प्रॉपर्टीज के साथ डील करती हैं, उसके स्ट्रक्चर के साथ डील करती है। ओके, और वो किस किस टाइप के वेरिएशंस उसके अंदर आते हैं और चेंजेस आते हैं, वो सारी बातें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ओके, नाउ देयर आर जनरली 5 टाइप्स ऑफ ब्रांचेस और 5 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, द फर्स्ट वन इज योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम किसके बारे में पढ़ते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और बॉन्ड्स वाले जो भी एटम्स होते हैं। ठीक है, बॉन्ड्स वाले जो भी कंपाउंड्स होते हैं उनके बारे में हम इसके अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, जनरली कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स के बारे में। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर जो भी आपको ईटेबल्स है ना, या फिर किसी में भी जो कंपाउंड बनते हैं जैसे कार्बन और हाइड्रोजन फॉर एग्जांपल। ओके, सो दैट कम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, ऑर्गेनिक से रिलेटेड। सेकेंड इज योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, अपोजिट ऑफ ऑर्गेनिक, है ना, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड ना हो लेकिन ऑल अदर कंपाउंड्स, ओके, कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स, ठीक है, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल मींस इसके अंदर आपकी फिजिक्स टर्म्स आ जाती हैं जैसे थर्मोडायनेमिक्स हो गई, क्वांटम मैकेनिक्स हो गई, ओके, सरफेस केमिस्ट्री हो गई, इक्विलिब्रियम हो गया, है ना, मोल्स हो गए। सो ऑल दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स कम्स इन योर फिजिकल केमिस्ट्री। ओके, वी यूज्ड टू मेजर क्वांटिटीज, हम क्वांटिटीज मेजर करते हैं। बायोकेमिस्ट्री इज रिलेटेड टू योर ड्रग्स। ओके, मेडिसिन वगैरह में जो केमिस्ट्री यूज होती है, केमिकल्स यूज होते हैं, उसको हम बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। ओके, लास्ट इज योर एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल इज केमिस्ट्री मींस मेजरिंग द टूल्स। ओके, जो टूल्स बनाती है टू मेजर द एलिमेंट्स, टू मेजर समथिंग, ओके, मेजर द केमिस्ट्री, सो दैट इट कम्स अंडर द एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, चलिए अब मैंने बोला कि वी स्टडी अबाउट द मैटर। केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं हम, वी स्टडी अबाउट द कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, इट्स प्रॉपर्टीज। ओके, सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट। बट सबसे पहले आता है कि मैटर क्या होता है ना। हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं लेकिन हमें पता नहीं है कि मैटर क्या होता है, कौन से खेत की मूली है ना। तो आइए चलते हैं, हम बताते हैं कौन से खेत की मूली है। मैटर इज व्हाट, मैटर इज एवरीथिंग अराउंड अस। हमारे चारों तरफ क्या है स्टूडेंट्स, मैटर भरा पड़ा है। ठीक है, क्या है मैटर, योर बुक, योर पेन, ओके, योर टेबल, योर चेयर, द चेयर ऑन विच यू आर सिटिंग, ओके, योर बॉटल, बॉटल के अंदर पानी, ओके, और क्या हो गया बताइए, वॉल हो गई, है ना। इमेजिन कीजिए, ठीक है, इमेजिनेशन बढ़ाइए अपनी और सोचिए क्या हो सकता है मैटर। ओके, द फैन, द एसी, ओके, ऑल दीज थिंग्स आर कंसिडर एज मैटर, है ना। क्यों है ये मैटर, अभी पढ़ते हैं आगे। ठीक है, ये एग्जांपल्स आपने समझे। फॉर एग्जांपल, फ्रॉम द बुक इन फ्रंट ऑफ यू टू द सेल फोन यू यूज। ओके, सेल फोन पे आप वीडियो देख रहे हैं या लैपटॉप पे, पीसी पे, किसी पे भी, वो सब क्या है आपका मैटर। फ्रॉम द फूड वी ईट टू द वाटर वी ड्रिंक। ओके, जो खाना हम खाते हैं उससे लेके पानी जो हम पीते हैं वो सब क्या है मैटर। फ्रॉम द वॉल अराउंड अस टू द एयर वी ब्रीथ। ठीक है, जो वॉल हमारे आसपास है और जो एयर है वो भी क्या है, मैटर है। और यहां पर एक और इंटरेस्टिंग बात ये है दैट वी आवरसेल्फ इज कंसिडर एज नथिंग बट मैटर, है ना। हम खुद क्या हैं, मैटर ही हैं, हम खुद भी एक मैटर है। ओके, अंडरस्टूड। क्यों है मैटर, अब देख लेते हैं व्हाई, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड दिस। ओके, नाउ द साइंस बिहाइंड दिस इज दैट वी ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास, बिकॉज मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, ओके, let's highlight that, and which has mass, that is considered as matter। यानी कि मैटर क्या होता है, जो जिसके अंदर स्पेस होता है और जिसके अंदर क्या होता है, मास होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मैटर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बताया दिस टेबल, दिस इज कंसिडर एज मैटर बिकॉज इट इज ऑक्यूपाइंग सम स्पेस, है ना। ये टेबल आपके रूम में जो भी रखी है, जिस पे आप बैठे हैं, बेड पे बैठे हैं, तो बेड इज ऑक्यूपाइंग द स्पेस, ओके। सो दैट
of your room. Okay, so it is considered as matter and it has some mass. Okay, उसका कुछ ना कुछ weight भी है. Okay, so that is considered as matter. This pen, okay, this occupying some space on my hand, so it is considered as matter. Okay, now space और matter को हम थोड़ा सा डिटेल में देखें. स्पेस को हम क्या बोल रहे हैं? स्पेस को हम बोल रहे हैं वॉल्यूम. एंड मास क्या होता है? मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट और इन द योर ऑब्जेक्ट. ओके, तो मैटर प्रेजेंट इन दिस ऑब्जेक्ट इज कंसिडर एज मास. ठीक है, तो मास और वेट को अभी हम थोड़ा सा एक चीज से मतलब कंपेयर कर लेते हैं, लेकिन दीज टू थिंग्स आर डिफरेंट. ओके, मास अलग होता है, वेट अलग होता है ना. आपने सुना होगा, नहीं सुना तो अब सुन लीजिए. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका मास जो यहां पर है अर्थ पे है वो क्या है? फिक्स है ना. लेकिन सॉरी कोई बात नहीं, समान लड़खड़ा जाती है. ठीक है, मैं बोल रहा था वेट पे आते हैं वापस. दैट आपका अर्थ पे कुछ ना कुछ वेट है, सपोज 50 kg है, लेकिन आपने सुना होगा कि मून पे जाते ही वेट क्या हो जाता है? 1/6 रह जाता है ना, ड्यू टू ग्रेविटी. ओके, सो मास इज द अमाउंट ऑफ कंटेंट प्रेजेंट इन इट. फॉर एग्जांपल ये पेन है ना, इसके अंदर कुछ कंटेंट प्रेजेंट है ना. इसके अंदर जो भी कंटेंट प्रेजेंट है, इनर मैटर, इसका ये भी मैटर ही है, इसके इनर मैटर को हम बोलते हैं मास. ओके, और स्पेस मींस वॉल्यूम. वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होगा आपको, अभी तक पढ़ लिया होगा आपने, है ना. क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. फॉर एग्जाम्पल फॉर क्यूबॉइड वी आर टॉकिंग अबाउट. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल दिस टेबल, इट हैज सम लेंथ, इट हैज सम ब्रेड्थ, इट हैज सम हाइट, सो दैट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम. ओके, दैट इज कॉल्ड इट्स स्पेस. सो स्पेस का मतलब समझ में आया, वॉल्यूम, और मास का मतलब समझ में आया, अमाउंट ऑफ मैटर एनीथिंग कंटेन इज कंसिडर एज मास. So anything that occupies space and mass is considered as matter. ठीक है, अब डेफिनेशन में आपको एक और चीज दिख रही होगी, that is offer resistance. इसका क्या मतलब है? रेजिस्टेंस का मतलब होता है रोकना, है ना, टू स्टॉप. ओके, कोई अगर दिक्कत आ रही है आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू आर मूविंग, है ना, जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं और यहां पर कोई आगे मुझे आके रोक रहा है ना, या फिर पीछे से पकड़ रहा है. Okay, so that is causing resistance in my motion. Okay, so anything that offers resistance. अब सपोज इसको आप कैसे समझोगे? आपने फैन चलाया, ठीक है, फैन चला के आपने सपोज रूम से बाहर जा रहे हो और आप फैन को ऑफ कर देते हो. ठीक है, कैसे बंद होगा? घूमता रहता है थोड़ी देर, लेकिन जो एयर प्रेजेंट है वो क्या कर रही है? इट इज ऑफरिंग द रेजिस्टेंस, है ना, वो उसको क्या कर रही है? रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है. ठीक है, उसकी वजह से वो फैन रुक जाता है. जनरली तो इलेक्ट्रिसिटी बंद करने की वजह से रुकता है, लेकिन कुछ चीज, सपोज आप अगर आपने फैन ऑफ ही कर रखा है, चलो यही केस ले लेते हैं, ऑफ कर रखा है, आपने घुमाया उसको, हाथ से ही घुमा दिया, है ना, तो क्या हो रहा है? घूम रहा है, थोड़ी देर घूमेगा, थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगा. क्यों बंद हो जाता है? बिकॉज द एयर सराउंड अस इज ऑफरिंग द रेजिस्टेंस. ओके, दैट्स व्हाई इट इज स्टॉपिंग. सो दिस is for air. Okay, so air is offering resistance, then it is considered as matter, है ना. इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं? it is also a matter. ठीक है, एयर आपको दिखाई नहीं दे रही, ठीक है, आप बोल रहे हो सर टेबल तो दिखाई दे रही है, पेन दिखाई दे रहा है ना, और भी बहुत सारी चीजें जो भी मैटर है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन एयर नहीं दिखाई दे रही. ये कैसे मैटर हो गया? है ना, कैसे मैटर हुआ? फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बोला? मैटर क्या है? स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और उसके अंदर क्या है? मास है. दैट इज व्हाई वी आर कंसीडरिंग इट एज मैटर. ओके, सो ऑफर रेजिस्टेंस तो हमने देख लिया. अब देख लेते हैं एयर कैसे स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है. फॉर एग्जाम्पल यू टेक अ बलून, है ना, आप अगर बलून लेते हैं, ठीक है, आपने उसके अंदर एयर फिल करी, सो एयर क्या कर रही है? उस बलून के अंदर स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है. दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज मैटर. और अगर आप उसको थोड़ा वेट करो, है ना, उसका वेट चेक करके देखो, तो आपको उसका कुछ ना कुछ मास भी दिखेगा, है ना, कुछ ना कुछ वेट आएगा उसका. दैट इज फॉर एग्जाम्पल 2 grams और 5 grams. तो वी कैन कंक्लूड दैट एयर इज ऑल्सो कंसिडर एज मैटर, है ना, क्योंकि वो बलून के अंदर स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और उसके अंदर कुछ ना कुछ
मास भी है एंड इट इज ऑफरिंग रेजिस्टेंस, इसका एग्जांपल मैंने बता दिया आपको. सो दैट इज व्हाई एयर इज आल्सो कंसिडर्ड एज मैटर. ओके, अंडरस्टूड? इफ यू वांट टू राइट इट. ओके, प्रॉपर नोट्स जरूर लीजिए, ठीक है, मेरे साथ साथ नोट्स भी बनाते रहिए. ओके, इट इज वेरी एसेंशियल, बाद में आपको जरूरत पड़ेगी. आपको मॉड्यूल्स तो मिल ही रहे हैं, ठीक है, जिन बच्चों ने सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं और लेंगे उनको मॉड्यूल्स मिलते जाएंगे टाइम टू टाइम. ओके, और जो नहीं ले रहे हैं दे कैन प्रोवाइड, जो ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं दोनों ही क्या करें, दे शुड प्रिपेयर नोट्स. ठीक है, नोट्स साथ के साथ जरूर प्रिपेयर करते जाएं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. हाउ द मैटर इज मेड अप ऑफ. अब आखिर में ये मैटर बना किसका हुआ है. ओके, क्वेश्चन आता है माइंड में. जस्ट इमेजिन हाउ द मैटर इज मेड अप ऑफ. मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. दिख रहा है आपको, कहां दिख रहा है, यहां पे. मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स लाइक एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. ठीक है, मैटर किससे मिलके बना हुआ है, टाइनी पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल से. कैसे, इसको कैसे समझोगे, इसको ऐसे समझते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने क्या लिया, सैंड लिया, है ना. आप सैंड लेते हो, सैंड में क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, है ना. शुगर लिया, शुगर के भी क्या होते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं. ओके, सॉल्ट लिया, सॉल्ट के भी क्रिस्टल्स हैं. अब फॉर एग्जाम्पल पार्टिकल कैसे, सपोज आपने ब्रिक लिया, है ना. ब्रिक को आप क्या कर रहे हो, रब कर रहे हो. रब करने पे क्या होता है, इट स्टार्ट फॉलिंग. ओके, कैसे फॉल होगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में, है ना, सैंड पार्टिकल्स में. सो ब्रिक भी क्या है आपका, मैटर है. ठीक है, इट इज ऑक्यूपाइंग स्पेस, इट हैज सम मास. ओके, सो इट इज कंसिडर्ड एज मैटर. अब किससे मिलके बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल से. ऐसे ही सपोज ये बिल्डिंग एक मैटर है. ठीक है, किससे मिलके बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल्स. कौन से पार्टिकल, ब्रिक्स से, है ना. सो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं. फॉर एग्जाम्पल ये वुड को आप रब करते हो. ठीक है, घिसते हैं, आप कहीं देखोगे कारपेंटर को घिसते हुए, है ना, उनको रब करते हुए, फिनिश करते हुए, तो देखोगे वहां पे क्या होते हैं, वुड के भी छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको उड़ते हुए दिखाई देंगे. ओके, सो दैट इज हाउ वी कंसिडर मैटर एज इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. और उन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, जो हम आगे डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ओके, अबाउट द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. ओके, अंडरस्टूड. आगे बढ़ें. नाउ वी हैव अंडरस्टूड दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. ओके, एंड इट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड इट हैज सम मास. लिख लिया यहां तक, आगे बढ़ें. चलिए जल्दी जल्दी लिखते जाइए, है ना, साथ साथ लिखते भी जाइए. आगे बढ़ रहे हैं अबाउट द स्टेट्स ऑफ मैटर. ओके, अब हम बात करेंगे मैटर की स्टेट्स के बारे में, अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. ठीक है, हमने मैटर को क्लासिफाई किया है इन 3 कैटेगरीज. ओके, दिस इज द फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. ओके, इन लेटर ऑन, ओके, इन बिगर क्लासेस यू विल स्टडी अबाउट द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑल्सो. So this is the classification of matter or the states of matter, and we have categorized them in 3 words, that is solid, liquid and gas. Okay, in 3 categories, solid, liquid and gas. क्या होता है solid, क्या होता है liquid, क्या होता है gas. आइए समझते हैं. Solid क्या होता है, solid is basically your what, it has फिक्स शेप. इसको हम प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डिस्क्राइब करते हैं, है ना. सॉलिड की एज ए पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं होती, वी डिस्क्राइब देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज. सो सॉलिड हैज व्हाट, सॉलिड हैज फिक्स शेप, मींस फिक्स वॉल्यूम, एंड इट ऑक्यूपाइज द फिक्स, we can say that it occupies the fixed volume and it has definite shape, है ना. इसकी क्या होती है, फिक्स वॉल्यूम होती है और it occupies definite shape. So that is why we consider it as solid, है ना. लिक्विड में क्या होता है, it does not have fixed shape but it occupies fixed volume. Okay, यानी कि इसकी वॉल्यूम फिक्स रहती है ना. स्पेस ऑक्यूपाई जो करेगा वो फिक्स रहेगा, लेकिन जो है आपका दैट इज योर स्पेस, स्पेस नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूम, है ना. वॉल्यूम फिक्स रहेगा, लेकिन क्या करेगा, ये
फिक्स शेप नहीं रहेगी, जिसमें आप डालोगे उसी का शेप ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 लीटर वाटर है ना, आप इसको जग में डालोगे ये जग का शेप ले लेता है ना, आप इसको बाल्टी में डालोगे ये बाल्टी का शेप ले लेगा। सो दैट इज हाउ दिस लिक्विड इज डिफाइंड। गैसेस क्या होती हैं? इट नाइदर हैव फिक्स शेप, इट नाइदर हैव फिक्स वॉल्यूम, ना ही उसकी कोई फिक्स शेप होती है ना ही फिक्स वॉल्यूम होती है ना। जिस कंटेनर में आप उनको डालोगे वो वैसा शेप ले लेती है, उसमें फैल जाती है। वॉल्यूम क्यों नहीं फिक्स होती? जैसे ही आप सपोज आपने यहाँ पे कुछ गैस जैसे छोड़ी है ना, कुछ गैसेस लीक करी, तो आप क्या करोगे, वो पूरे आपके एनवायरनमेंट में फैल जाती है ना। सो यू कैन नॉट मेजर इट। जैसे चाय में से वाटर वेपर्स निकल रहे हैं, तो ये क्या हो रहे हैं, आपके एनवायरनमेंट में पूरा फैल रहे हैं। सो वी कैन नॉट कंसिडर इट्स we cannot measure its volume. So that is how we calculate it, that is how we defined it. Okay, gases को हम क्या कर सकते हैं, compress कर सकते हैं। For example your LPG आते हैं आपके पूरे compressed, इतने सिलेंडर में आपके 15 kg तक गैस आ जाती है ना। तो वो कैसे आती है? compress करके, they can be compressed। liquid को we cannot compress much, है ना, liquids को हम ज्यादा compress नहीं कर सकते और solid को हम बिल्कुल भी compress नहीं कर सकते। ओके, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सॉलिड, दैट इज योर आइस, है ना। एक ही हमने एलिमेंट या फिर एक ही हमने सब्सटेंस के 3 फॉर्म्स देख लिए, दैट इज वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ आइस, ओके, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एंड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ गैस। ओके, सॉलिड के अगर आपको और एग्जांपल्स चाहिए, फॉर एग्जांपल योर फॉर एग्जांपल द टेबल, okay, the chair, the pen, है ना, cell phone, so all these things are considered as solid, है ना। liquid में आप क्या consider करोगे? water तो है ही सही, है ना, इसके अलावा blood हो गया, okay, milk हो गया, milk is also solid, and your tea, all these are the examples of सॉलिड, लिक्विड। और गैस के एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन गैस हो गई आपकी, है ना, ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई और CO2 हो गई। सो ऑल दीज थिंग्स आर गैसेस, है ना, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ गैसेस। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। सॉलिड, अ सॉलिड हैज फिक्स शेप, ओके, अ सॉलिड हैज फिक्स वॉल्यूम एंड अ डेफिनेट शेप एंड अ डेफिनेट मास। उसका कुछ ना कुछ मास भी जरूर होता है ना। Liquid, a liquid has a fixed volume but do not have fixed shape. It takes the shape of the container, जिसमें हम इसको रखते हैं ये उसी का ही शेप ले लेता है। Gases, a gas has neither a fixed volume nor a definite shape. It assumes the volume or the shape of the container. यानी कि जैसा आपका कंटेनर होगा ये उसी का ही शेप ले लेता है, उसी के अकॉर्डिंग ढल जाता है ना। Understood? Definitions understood? कुछ नहीं समझ आ रहा है तो यू कैन कमेंट, ओके। एक और पॉइंट इसमें हम ऐड करेंगे, दैट इज सॉलिड के अंदर, सॉलिड को हम सॉलिड क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर रिजिड, है ना। ये क्या होते हैं? हमेशा रिजिड होते हैं। क्या होते हैं? रिजिड, RIGID, इट इज कॉल्ड रिजिड, है ना। वाई दे आर रिजिड? बिकॉज दे आर इनफ्लेक्सिबल, है ना। ये क्या है? आपका पेन है, ये क्या है? सॉलिड है ना। इट इज इनफ्लेक्सिबल, ये मुड़ नहीं रहा है, एकदम सॉलिड है, ओके। इट कैन नॉट बी स्ट्रेच, इलास्टिक भी नहीं है इसके अंदर, ओके। इट कैन नॉट शेप, इट कैन नॉट चेंज इट शेप, है ना। ये अपनी शेप चेंज नहीं कर रहा है, इसलिए क्या है? ये सॉलिड है। लिक्विड क्या होते हैं? दे आर नॉट रिजिड बट दे आर फ्लूइड। क्या होते हैं? ये फ्लूइड होते हैं, है ना। फ्लूइड का मतलब होता है, जो फ्लूइड होता है वो क्या करता है? हमेशा फ्लो करता रहता है ना। तो ये भी क्या करते हैं? हमेशा फ्लो करते रहते हैं। जैसे वाटर आपके घरों में आता है, वो पाइपलाइंस के थ्रू फ्लो होता हुआ आता है ना। कहीं भी रिवर में पानी जा रहा है तो वो कैसा जाता है? फ्लो होते हुए रहता है ना। ब्लड इन योर बॉडी, इट ऑलवेज कीप्स ऑन फ्लोइंग, है ना। हमेशा क्या करता रहता है? ऊपर नीचे फ्लो करता रहता है। गैसेस भी क्या है? हमारी फ्लूइड है। क्या है ये गैसेस? fluid, okay, they are also keeps on following, okay, हमेशा क्या करती रहती है? फ्लो करती रहती है ना।
So this is also one of the property of solid, liquid and gas. जल्दी से लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ रहे हैं जल्दी से। नेक्स्ट इज योर चार्ज पार्टिकल इन मैटर, है ना। मैटर के अंदर चार्ज पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे कि मैटर के अंदर भी क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल होते हैं। ठीक है, इसको हमने डिस्कवर किया था 1600 बीसी में, बहुत पहले डिस्कवर कर लिया था कि मैटर के अंदर भी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल नेचर होता है ना। एंड इट प्रोड्यूसेस चार्ज व्हेन इट इज रब्ड। जब भी हम इसको क्या करते हैं, रब करते हैं, तो इट प्रोड्यूसेस चार्ज। ओके, कैसे, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है, एक एक्टिविटी है, दैट इज इफ यू टेक अ ग्लास रॉड। आप क्या करें, एक ग्लास रॉड लें और एक इबोनाइट रॉड लें, है ना। इबोनाइट ये कैसी होती है, रबड़ की रॉड होती है ना, वॉल्केनाइज रबड़ से सिंथेसाइज की होती है। सो इफ यू टेक अ ग्लास रॉड, आप एक ग्लास रॉड लें और उसको एक सिल्क के क्लॉथ के साथ रब करें। ठीक है, ये ग्लास रॉड है, मैं सिल्क के क्लॉथ के साथ इसको क्या कर रहा हूं, रब कर रहा हूं। रब करने पे क्या होता है, इसके अंदर जो ग्लास रॉड है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। ये मैंने टांग रखी है ना, आई हैव टाइड इट, ओके, द सिल्क रॉड। ओके, सिल्क से मैंने रब किया। अनदर मैंने ग्लास रॉड लिया और उसको भी क्या किया, सिल्क से रब किया। ठीक है, जब मैं इन दो रॉड्स को पास लेके आऊंगा तो ये जो रॉड हमारी लूजली टाई है ना, जो हमने लटका रखी है, इट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन। ये क्या करेगी, दोनों आपस में रिपेल करेंगी। ओके, क्या करेंगी, रिपेल करेंगी, यानी कि ये वाली रॉड उससे टच नहीं होगी और उससे दूर जाने की कोशिश करेगी। सेकंड केस में आते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमने वही लिया ग्लास रॉड और हमने क्या लिया, इबोलाइट रॉड, है ना, इबोनाइट। ओके, सो हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर क्या होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। इसके अंदर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। इफ यू रब इट थ्रू द फर, है ना, कोई भी कपड़े से आप इसको क्या कर रहे हो, यू आर रबिंग इट, सो इट जनरेट्स नेगेटिव चार्ज। इसके अंदर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो अब आप क्या करोगे, उन दोनों रॉड्स को पास लेके आओगे तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, दोनों रॉड्स क्या करेंगी, आपस में अट्रैक्ट होगी, यानी कि ये वाली रॉड इस रॉड की तरफ अट्रैक्ट होगी, है ना, बिकॉज दे कंटेन्स different charge or opposite charge. Okay, so opposite charge you know attracts each other, similar charges repel each other. Okay, so activity is when it was produced by rubbing two articles together such as glass rod or ebonite rod with a silk or fur. As a result, okay, of rubbing they got electrically charged, है ना, दोनों क्या हो गए, आपस में electrically charged हो गए। Okay, ebonite rod is rubbed with negative with fur, it acquires negative charge, and the glass rod acquires positive charge, therefore they attract। ये वाली तो क्या करेगी, अट्रैक्ट करेंगी, और ये वाली क्या करेगी, रिपेल करेगी। ओके, अंडरस्टूड। आगे बढ़े, चलिए एक और एक्टिविटी है इसको समझाने के लिए, दैट इज योर कॉम एंड पेपर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, व्हेन यू रब द कॉम थ्रू योर हेयर्स, हेयर से जब आप कॉम करेंगे, ओके, ड्राई हेयर्स जनरली, ठीक है, ड्राई हेयर से जब आप कॉम करिए, ठीक है, करीब 5-10 बार करो। ठीक है, और कुछ पीसेस ले लो पेपर के, है ना, इसको एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो आप घर पे। तो आप क्या करोगे, कुछ पीसेस ले लोगे, है ना, और पीसेस लेके सपोज आपने रख दिए, आप कॉम कीजिए, कॉम करके जैसे ही आप उनके पास लेके आएंगे, ठीक है, कॉम को उन पेपर पीसेस के पास लेके आएंगे, देन दे विल अट्रैक्ट। ठीक है, वो क्या होंगे, कुछ पीसेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, पेपर के पीसेस कॉम के साथ अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है, कुछ देर के लिए। सो ऐसा क्यों होता है, जब भी आप क्या करते हो, रब करते हो, ओके, जब भी आप क्या करते हो, रब करते हो, तो कॉम गेट्स द पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ओके, दोनों में से कुछ भी चार्ज आ सकता है, और क्या होगा, इट विल अट्रैक्ट जो भी इसके अंदर होगा, अपोजिट पेपर्स के अंदर अगर सपोज इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आया तो इट विल गेट नेगेटिव चार्ज। ओके, उसमें नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ओके, इसमें नेगेटिव आता है तो इसमें पॉजिटिव, सो दीज टू विल
induced opposite charge. Okay, then the charge from the insulator to the another contact by rubbing, okay, the two oppositely charged object attract each other. ठीक है, दोनों क्या होंगे, the paper stick to the comb. ठीक है, जो पेपर होंगे आपके वो क्या होंगे, कॉम की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे. ओके, द ऑपोजिट चार्ज एज वी नो दे अट्रैक्ट ईच अदर. अंडरस्टूड. ये एक्सपेरिमेंट, ये एक्टिविटी आप घर पे भी करके दे सकते हो, बहुत इजी है. ठीक है, मैंने भी करके देखा, सबके होता है ना, कोई ऐसे स्पेशली हेयर्स नहीं है कि यू हैव, आपको नहीं होगा या मेरे नहीं होगा, आपके नहीं होगा, सबके साथ होके देखेगा. ठीक है, और इससे आपको देखने को क्या मिलेगा कि आपके अंदर भी क्या है, करंट है ना, इलेक्ट्रिकल चार्ज है. इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. ओके, यानी अंडरस्टूड. ठीक है, आगे बढ़े. चलिए अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज एटम. ठीक है, क्या है एटम, क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे. व्हाट इज एटम? एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, और या फिर बोले कि मैटर का. ठीक है, क्या है एटम? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी मैटर का, है ना. सपोज क्या लिया आपने, मैटर लिया. ठीक है, आप इसको क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो. सपोज आपने एक पेपर लिया, है ना, पेपर को आप फाड़ रहे हो, है ना, पीसेस में, छोटे 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 पीसेस में. ठीक है, आप क्या कर रहे हो, यू आर टेयरिंग इट. ओके, अल्टीमेटली यू विल रीच टू द पॉइंट दैट द फर्दर टीयरिंग इज नॉट पॉसिबल, है ना. आप एक ऐसे उस पे जाके पहुंचेंगे, एक ऐसे पीस पे, सपोज इतने से पीस पे, जिसकी फर्दर टीयरिंग पॉसिबल नहीं है. हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट पीस इज एटम. वो क्या है, उस मैटर का क्या है, एटम है ना. इतना छोटा होता है एटम. सो कोई भी एटम आप ले लो, है ना, कोई भी मैटर आप ले लो. ठीक है, द एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट, ओके, और द मैटर दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन. ठीक है, ये साइंटिफिक डेफिनेशन हो गई आपके एग्जाम से रिलेटेड. लाइक एलिमेंट्स क्या करते हैं, और सॉरी एटम्स क्या करते हैं, दे टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन. ठीक है, वो क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन में दे टेक पार्ट. हाउ? फॉर एग्जाम्पल द एलिमेंट इज हाइड्रोजन, है ना. मैंने क्या किया, हाइड्रोजन के एटम्स लिए, ऑक्सीजन के एटम्स लिए, एंड आई एम मेकिंग वाटर. ओके, ये क्या हो गई, हमारी केमिकल रिएक्शन हो गई. तो इसमें क्या लिया हमने, हाइड्रोजन के एटम्स लिए, ऑक्सीजन के एटम्स लिए, एंड वी आर मेकिंग वाटर. सो दिस इज द बेसिक केमिकल रिएक्शन. सो केमिकल रिएक्शन को हम इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटम्स. ओके, हम क्या करते हैं, एटम्स को ही काउंट करते हैं केमिकल रिएक्शंस में. जब हम इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है, वो बड़ी क्लासेस में आप सीखोगे. सो हम इसको जब बैलेंस करते हैं तो हम इसके केमिकल रिएक्शन में एलिमेंट्स के एटम्स को ही बैलेंस करते हैं. ठीक है, नाउ हाउ बिग द एटम इज, द साइज ऑफ द एटम इंडिकेट्स बाय इट्स रेडियस, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस. ठीक है, कैसे बोलते हैं अभी देखते हैं हम. सो इफ वी कंसीडर एटम एज अ स्फीयर, है ना, एटम को अगर हम स्फेरिकल कंसीडर करते हैं, स्फेयर कंसीडर करते हैं, सो वी वी इंडिकेट इट्स साइज बाय इट्स रेडियस, है ना. कोई सर्कल है तो सर्कल आपने सबने देखा है ना, सर्कल हो गया. सर्कल की ये क्या होती है, डायामीटर होती है. ठीक है, इसका हाफ क्या हो जाता है, रेडियस, है ना. तो सर्कल सर्कल का आप कैसे डिनोट करते हो, रेडियस हाफ करके. ओके, दिस इज आर, सो दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. ऐसे ही हम क्या करते हैं, एटम को स्फेरिकल कंसीडर करते हैं और उसके रेडियस से उसका साइज बताते हैं. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज एटॉमिक रेडियस. हम क्या बोलते हैं उसको, एटॉमिक रेडियस. ओके, यहां देखा आपने, ये क्या है, एटॉमिक रेडियस. एक मिनट. ठीक है, क्या बोलते हैं हम उसको, एटॉमिक रेडियस, है ना. अब
आ जाते हैं इसकी साइज पे, या फिर उसको क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ द एटम्स। ठीक है, अब इमेजिन करने वाली बात है कि कितना स्मॉल है। सपोज इफ आई से 1 मीटर साइज ऑफ द एटम, आई एम टॉकिंग अबाउट द साइज ऑफ द एटम, कितना स्मॉल है, जैसे 1 मीटर इक्वल टू इट्स साइज इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। इसकी साइज किस में हम मेजर करते हैं, नैनोमीटर में, है ना। कैसे मेजर करते हैं, नैनोमीटर। ओके, किस में मेजर करते हैं हम, नैनोमीटर्स में। और 1 नैनोमीटर कितना होता है हमारा, 10⁻⁹ मीटर्स। ओके, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। 1 मीटर कितना हो गया, 10⁻⁹ सॉरी, ये माइक भी बड़ा गिरा हुआ है ना, हमेशा गिरता रहता है। ओके, एक मिनट, चलिए। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द साइज ऑफ द एटम, है ना। तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ सॉरी, क्या हो रहा है आज। ठीक है, सो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ नैनोमीटर। दिस इज योर पॉइंट। ठीक है, आ गया भाई, चलिए। ओके, सो दिस इज योर साइज ऑफ द एटम। ठीक है, ये आपका क्या है, साइज ऑफ द एटम। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट साइज होता है आपका हाइड्रोजन का। किसका, हाइड्रोजन का आपका सबसे स्मॉलेस्ट साइज होता है, दैट इज योर 0.037 नैनोमीटर, है ना। ये क्या होता है, आपका हाइड्रोजन एटम का साइज होता है, जो कि क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट साइज है। ओके, अंडरस्टूड। नाउ हम पढ़ रहे थे कि क्या है मैटर, एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है ना, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है। तो स्फेयर में क्या है हमारे पास, और पूरे एटम के अंदर हमारे पास क्या है, इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। इसके अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, हमने पढ़ा एटम क्या है, इलेक्ट्रिकल चार्ज है। ठीक है, हमने पढ़ा मैटर इलेक्ट्रिकल चार्ज है, और मैटर में हमने देखा कि क्या होते हैं, एटम होते हैं। अब एटम अल्टीमेटली क्या हो गया, एटम क्या हो गया, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया, है ना। वी कंसिडर एटम एज इलेक्ट्रिकली चार्ज। ओके, सो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसकी वजह से तो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। किसी भी मैटर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नेगेटिव चार्ज होता है, और उसके न्यूक्लियस की वजह से क्या होता है, उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। मतलब प्रोटॉन की वजह से, प्रोटॉन में क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रल। ओके, प्रोटॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर पॉजिटिव। क्या होते हैं ये आपके, पॉजिटिव। ओके, सो पूरे एटम के अंदर क्या होता है, एक तो आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं, है ना। ये जो दिखा रखा है ऑब्जेक्ट्स में, ठीक है, इमेज में आपको दिखा रखा है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं जो न्यूक्लियस के चारों तरफ दे आर रिवॉल्विंग, एंड न्यूक्लियस इज इन द सेंटर, it has positive charge as well as it has neutral. Okay, so the positively charged nucleus is at the very center, and the negative charged electrons are distributed around the nucleus. इस पूरी पिक्चर को हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं, है ना। ठीक है, इस छोटी सी बड़ी सी पिक्चर को हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। एटम के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं, और सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, अंडरस्टूड। आगे बढ़े, लिखा, चलो। नाउ द डिस्कवरी ऑफ एटम, एटम को किसने डिस्कवर किया, है ना। बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च करी,
और दे हैव गिवन द डिस्कवरी अबाउट द एटम। ठीक है, बहुत ईयर से इसके ऊपर डिस्कवरी चल रही है, मैटर के ऊपर डिस्कवरी चल रही है। सो बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने दे हैव डिस्कवर्ड एटम। ओके, फर्स्ट आए हमारे एंशिएंट जो थे महर्षि कन्नड़। ठीक है, इंडियन फिलोसोफर्स थे जिन्होंने क्या बोला, दे हैव पोस्टुलेटेड दैट मैटर इज द अल्टीमेट, सॉरी एटम इज द अल्टीमेट पार्टिकल। ओके, क्या है, जब भी हम क्या करें, एक मैटर लें, सपोज जैसे आपने ब्रिक लिया, उसको तोड़ना स्टार्ट किया, अल्टीमेटली आप क्या देखोगे उसके अंदर, यू विल सी दैट जो ब्रिक हम ब्रेक कर रहे हैं वो सॉइल्स में कन्वर्ट हो रही है, तो अल्टीमेटली इतना सा सॉइल बचेगा, पार्टिकल बचेगा। ठीक है, वो क्या है, उसका एटम है, जो मैंने बताया आपको। तो महर्षि कन्नड़ ने भी वही बोला, हिंदी में बोला इन्होंने कि किसी भी मैटर को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, पदार्थ बोलते हैं। तो किसी भी पदार्थ को आप क्या करो, ब्रेक करते चलो, है ना, यू विल सब डिवाइड इट एंड यू विल रीच द पॉइंट, आप किसी एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचते हो जहां पे उसको फर्दर डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। दैट इज कॉल्ड परमाणु और एटम। इन्होंने क्या वर्ड दिया एटम को, हिंदी में परमाणु। ठीक है, हिंदी में हम क्या बोलते हैं एटम को, परमाणु। तो इन्होंने क्या बोला कि आप किसी भी मैटर को जब भी डिवाइड करोगे तो आप ऐसे पॉइंट पे पहुंचोगे जहां से उसको फर्दर डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, एटम और परमाणु। ठीक है, ऐसे ही हमारे ग्रीक फिलोसोफर्स थे लूसिफस और डेमोक्रिटस, इन्होंने भी क्या बोला कि एटम को इट कैन नॉट बी सब डिवाइडेड। ओके, हाउएवर दे कॉल्ड द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल एज एटम्स। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को एटम्स नाम दिया। ठीक है, जो कि एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है अनकटेबल। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है इट इज अनकटेबल, यानी कि इसका फर्दर डिविजिबल पॉसिबल नहीं है, फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो दीज वर द टू वन philosophers and okay, so these were the two philosophers who has given the theories on the atom or the discovery of atom. ठीक है, now how big are the atoms? atoms कितने बड़े हैं? ठीक है, कितने बड़े हैं? they are made up of millions of पार्टिकल्स। ठीक है, कोई भी एटम है इट इज एक्सट्रीमली अ स्मॉल पार्टिकल, एक बहुत ही ज्यादा छोटा है। इनको हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोप से देखना बहुत मुश्किल है। ठीक है, कहीं भी आप किसी भी सरफेस पे आप एटम की पिक्चर करना चाहो, ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए जिसको हम बोलते हैं स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, जो आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो दीज आर द एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स एंड दे कैन नॉट बी सीन इवन थ्रू माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप से भी इनको नहीं देख सकते। टू इमेजिन देयर साइज इट इज to imagine their size, it is interesting to mention that millions of atoms take one of the another. ठीक है, इनका साइज इमेजिन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम लें जैसे मिलियंस ऑफ एटम्स का स्टेक कर लें, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे लेयर चढ़ा दे, ठीक है, तो उन मिलियंस ऑफ एटम्स का स्टेक करने पे इतनी थिकनेस आएगी जैसे कि अ शीट ऑफ पेपर। ठीक है, जो आपका पेपर है एक सिंगल पेपर, उतनी थिकनेस वो बना पाएंगे अगर वी ऐड द मिलियंस ऑफ एटम्स। ठीक है, अगर मिलियंस ऑफ एटम्स भी अपन क्या कर रहे, स्टेक कर दे वन अबव द अनदर, द थिकनेस प्रोड्यूस्ड may not be equal to the thickness of the sheet of paper. ओके, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है ना, दिस इज जस्ट द इमेजिनेशन। ओके, अंडरस्टूड। ठीक है, एक वाटर ड्रॉप में भी एटम्स की कितने हो सकते हैं, 10⁻21 मॉलिक्यूल्स। ओके, एक वाटर ड्रॉप के अंदर भी एटम्स के इतने पार्टिकल्स हो सकते हैं। ओके, होते हैं। नाउ our next is symbols। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सिंबल्स। सिंबल्स क्या होते हैं, सिंबल आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट, एक क्या होते हैं शॉर्ट हैंड और शॉर्ट नोटेशन होती है जिससे हम क्या करते हैं किसी भी
चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल्स जनरली एक जनरल वर्ड है सिंबल। सिंबल क्या करते हैं, आप बहुत सारे सिंबल्स देखते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स देखते हैं ना, ट्रैफिक सिंबल्स देखते हैं, तो वहां पे क्या होता है, यहाँ पे रुकना होता है, यहाँ पे डाइवर्जन चाहिए, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंबल्स यूज करते हैं। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे विक्ट्री का ये सिंबल है ना, ये किसका सिंबल है, दिस इज ऑफ पीस। ओके, सो देयर आर वेरियस सिंबल्स। ऐसे ही हम सिंबल से क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स, सो सिंबल्स इज अ ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। ओके, सो एलिमेंट्स को पहले क्या किया, सिंबल्स से भी रिप्रेजेंट किया। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के लिए सिंबल दिया गया ये, ठीक है, दिस इज द सिंबल फॉर हाइड्रोजन। ओके, एंड फॉर नाइट्रोजन एज अ सिंबल दिया गया। ठीक है, सो देयर वर गिवन डिफरेंट सिंबल्स फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, तो जॉन डाल्टन ने हमें ये सिंबल्स दिए और ही टोल्ड दैट, जॉन डाल्टन के बारे में हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उन्होंने पहले एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीके से सिंबल दिए, फिर बाद में आए हमारे बर्जीलियस। ओके, इनका नाम है जे बर्जीलियस। ठीक है, ये क्या थे, देवर स्वीडिश केमिस्ट एंड दे फर्स्ट इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ यूजिंग लेटर्स एज सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। इन्होंने क्या किया, इंग्लिश लेटर्स से क्या किया, दे रिप्रेजेंटेड द एलिमेंट्स। ठीक है, उनको नाम दिए, उनको रिप्रेजेंट किया। ठीक है, थ्रू द सिंबल्स, ओके, थ्रू द लेटर्स। अब सिंबल्स को हम अलग अलग कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है, दैट इज सम सिंबल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर, है ना, एंड सम डिराइव्ड फ्रॉम देयर लैटिन नेम, और सम डिराइव्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर एंड अनदर सिग्निफिकेंट लेटर। ठीक है, उनके पास वाला लेटर या फिर एक या एक के बाद वाला। हो जा भाई, नहीं हो रहा, चलो। तो हमने क्या किया, उनके फर्स्ट लेटर से, उनके सेकंड या थर्ड लेटर से, देन और सम ऑफ द एलिमेंट्स विद देयर लैटिन नेम। ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं। एक मिनट, हाँ भाई हो गया, चलो। सो दीज आर द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं थ्रू सिंबल्स। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, अब ये आपको याद करने हैं 1 से 20 तक। ठीक है, एकदम सीरीज में याद होने चाहिए। ठीक है, और द फर्स्ट वन इज योर, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, इस तरीके से आपको याद करने हैं। तो हमने क्या किया, जैसे हाइड्रोजन है, आ जाती है भाई टेक्निकल प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। तो हाइड्रोजन है जैसे, तो इसका हमने क्या लिया, H ले लिया। ठीक है, ऐसे ही बोरोन है तो बोरोन का हमने B ले लिया। ओके, फ्लोरीन है, फ्लोरीन का F, ऑक्सीजन का O, नाइट्रोजन का N, कार्बन का C। ठीक है, अब बहुत सारे एलिमेंट का तो हमने क्या किया, फर्स्ट लेटर ले लिया, कुछ एलिमेंट का हमने फर्स्ट और सेकंड लेटर लिया। जैसे फॉर एग्जांपल हीलियम, है ना, अब हाइड्रोजन का हमने H ले लिया था, तो हीलियम का हम H नहीं ले सकते थे, है ना, सेम हो जाता, क्योंकि वी हैव 118 एलिमेंट्स नोन, हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं, और उसको रिप्रेजेंट, और हमारे पास क्या है, लेटर है सिर्फ 26। ठीक है, तो रिपीटिशन होना तो पॉसिबल था, तो उसके लिए हमने क्या किया, वी हैव जनरेटेड अनदर मेथड, दैट इज वी आर टेकिंग द लेटर्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लेटर ऑफ देयर नेम। ठीक है, हमने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड लेटर लिया उनके नेम का। तो जैसे हाइड्रोजन का H हो गया था, तो इसका हमने ले लिया He। ऐसे लिथियम का हमने लिया Li, बेरिलियम का Be, ओके, नियॉन का Ne, ओके, सिलिकॉन का Si, ठीक है, एल्यूमिनियम का Al। ठीक है, अब कुछ एलिमेंट्स का हमने क्या लिया, फर्स्ट और थर्ड लेटर, फॉर एग्जाम्पल दिस मैग्नीशियम, है ना, कुछ एलिमेंट्स का हमने क्या लिया, फर्स्ट और थर्ड लेटर, Ma ना लेके हमने क्या लिया, Mg। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। So these are the first 20 elements जिनको आपको याद रखना है, क्लास 7 में आपको ये याद होनी चाहिए। ठीक है, अंडरस्टूड। 1 से 20 तक आपको ऐसे ही सीरीज में इनको लर्न करना है। ओके,
with their atomic number. These numbers are nothing but are called atomic number, जिसको हम डिटेल में आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर. Okay, so these are called their atomic number. देखा एक बार, बना लो. ठीक है, और ये कुछ सिंबल हैं which are taken from their Latin name, जो कहां से लिए गए हैं, उनके लैटिन नेम से लिए गए. फॉर एग्जाम्पल कॉपर, ठीक है, इसका सिंबल है Cu, लेकिन यहां इससे मैच नहीं कर रहा बिकॉज इट इज टेकन फ्रॉम देयर लैटिन नेम दैट इज कॉल्ड क्यूप्रम. ओके, ऐसे ही गोल्ड किससे लिया गया है, Au, यानी कि देयर लैटिन नेम ऑरम. ओके, लेड थ्रू द प्लम्बम. ओके, मर्क्यूरी का लैटिन नेम है हाइड्रोकाइलम. ओके, पोटेशियम का है गैलियम, सिल्वर का है अर्जेंटिनम, सोडियम का है नेट्रियम और टिन का है स्टेनम. ओके, so these are the Latin names which you have to learn. These names also you have to learn. Okay, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि इसका सिंबल कौन से नेम से लिया गया है ना. सपोज लेड का पूछ लेगा कि जो पीबी है वो कहां से लिया गया. ओके, कौन से नेम से लिया गया. ठीक है, कोई सा भी नेम दे देगा, आपको सेलेक्ट करना है प्लम्बम. ओके, लैटिन नेम से भी क्वेश्चन आ सकते हैं. सो दिस वॉज द क्लास अबाउट द मैटर, एटम और सिंबल्स के ऊपर. ठीक है, अब आपको इसके क्वेश्चन करने हैं मॉड्यूल में से. एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आपको अटेम्प्ट करने हैं. इजीली हो जाएंगे, इससे रिलेटेड है जो हमने आज पढ़ा. ठीक है, आई होप यू लाइक द वीडियो. अब आपको क्या करना है, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ. ओके, और सब्सक्राइब करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे जो भी हमारे वीडियोस आते जाएंगे. ओके, सो आई होप यू एंजॉयड. मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. थैंक यू.